मकर राशि, शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा। मकर राशि के जातकों के जीवन पर शनि के 7.5 का तृतीय चरण यानी थर्ड फेज, तीसरा जो चरण है 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक, यानी कि मकर राशि वाले जातकों के जीवन में अगले 2.25 साल 7.5 का ये अंतिम पड़ाव होगा। कहते हैं हम लक्ष्मी माता आती हुई और शनिदेव जाते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। जाते हुए 7.5 में आपके जीवन में किस तरह से बदलाव होगा, यह आपके जन्म राशि के आधार पर आपको समझना होगा। शनिदेव का यह राशि परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि शनिदेव का ये जो राशि परिवर्तन है ये मूल त्रिकोण राशि, यानी कि उनके सबसे प्रिय राशि के अंदर शनिदेव का अब आगमन हो रहा है। तो ये आगमन मकर राशि वालों के लिए किस तरह से आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव करने वाला है। उतरता हुआ 7.5 व्यक्ति को उसके सही तरीके की मंजिल पर पहुंचाता है। क्या क्या बदलाव होंगे पूरे इस खास कार्यक्रम में आपको विस्तार से बताएंगे। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय शनिदेव। पौराणिक मंत्र है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। यानी कि इस मंत्र के जप के माध्यम से, इस मंत्र का अपने जीवन में यदि आप रोजाना 11 बार जप करना शुरू करें तो इससे शनि के एक सकारात्मक प्रभाव से आप अपने आप जीवन में शनि के सकारात्मक प्रभाव को एक्टिवेट करने में समर्थवान हो जाते हैं। शनिदेव की विशेष कृपा होती है और मकर राशि वाले जातकों को निश्चित रूप से शनिदेव के इस मंत्र का जरूर अपने जीवन में रोजाना दैनिक दिनचर्या में इसे जोड़ना आपके लिए बेहद लाभदायक होता है। मकर राशि जन्म राशि के आधार पर यदि देखेंगे तो शनिदेव का कुंभ राशि गोचर 2023, 24 और मार्च 2025 तक, यानी कि टोटल 2.25 साल आपके जीवन का एक बेहद शानदार सकारात्मक उतरता हुआ 7.5 का प्रभाव, ये आपको तमाम तरह के संघर्षों को आपके खत्म करने में आपको सहायता करेगा। यानी कि मानसिक रूप से किसी प्रोजेक्ट पर आप जुड़े हुए थे, शारीरिक रूप से कोई समस्या थी, या फिर पारिवारिक रूप से कुछ टारगेट थे जो अचीव करनी थी, नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि कुछ हमारे जीवन में नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों को यदि आप नहीं निभा पा रहे थे या उनमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो ये एक अब ऐसा समय आपके जीवन में स्टार्ट होगा 17 जनवरी को, जब आप देखेंगे कि अब आप जो कार्य बड़ी परिश्रम मेहनत के बाद भी सफल नहीं बना पा रहे थे, अब वही कार्य आपके जीवन में बड़ी सहजता से सफलता की, कामयाबी की ओर आपको आगे लेकर के बढ़ेगा। और ये सब परिवर्तन इसलिए आपके जीवन में हो जाएगा क्योंकि आपके जीवन के अंदर शनिदेव का ये बेहद महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन हो रहा है। और ये राशि परिवर्तन का एक सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे बड़ा आपके जीवन में इसका एक सकारात्मक जो पक्ष है, पारिवारिक लोगों के अंदर, पारिवारिक व्यक्तियों के जीवन में एक बड़ी सफलता, कामयाबी की प्राप्ति से आपको मानसिक प्रसन्नता होगी। आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी सी जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने का आपको मौका मिलेगा। शनिदेव का द्वितीय भाव में जब गोचर होता है तो इनकी जो दृष्टि होती है चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में और लाभ स्थान पर दशम दृष्टि। तो लाभ स्थान पर दृष्टि होने के कारण से ही ये आपके जीवन में तमाम ऐसे प्रोजेक्ट जो आपने पहले से ही काम कर रहे हैं, जिन प्रोजेक्टों में सफलता नहीं मिल पा रही थी, वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। शनिदेव की दृष्टि के माध्यम से आप देखेंगे मकर राशि वालों के लिए देश विदेश में जाकर के एक शानदार तरीके से अपनी योग्यता का, अपनी एबिलिटी का आपको परिचय देने का आपको अवसर मिलेगा। शानदार आपके जीवन में
सुनहरे अवसर मिलेंगे और उनके माध्यम से आप अपनी कैरियर को एक बेहतर स्टार्टअप 17 जनवरी के बाद आप एक बड़े परिवर्तन बदलाव की जरूर कल्पना कर सकते हैं। भूमि भवन क्रय विक्रय से संबंधित थोड़ी सी आपको कोई भी निर्णय करनी चाहिए, उसमें थोड़े से विचार विमर्श करें। कई बार हम बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए बड़े उद्यत होते हैं, बड़े उद्वेग में रहते हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी हमारे लिए कितनी लाभदायक होगी या कितनी हानिकारक होगी इसके बारे में हम नहीं सोच पाते हैं। तो भूमि भवन से रिलेटेड कोई भी निर्णय, वाहन से रिलेटेड खरीद फरोख्त का कोई भी निर्णय आपको करना है तो वहां पर थोड़ा सा आपको विचार विमर्श करनी चाहिए और अपने आने वाले भविष्य के बारे में भी आपको सोचना जरूरी होगा। कई बार हम बड़े उद्वेग में आकर के, आवेग में आकर के हम कुछ निर्णय करते हैं और वो निर्णय हमारे लिए थोड़ी सी कष्टकारक हो जाती है, क्योंकि शनिदेव का उतरता हुआ जो 7.5 का प्रभाव है ये अपने आप ही आपके जीवन में कुछ स्वयं मार्ग को निर्मित करेगा, जिस मार्ग में आपको चलना है। जो दिशा, जो डायरेक्शन आपके जीवन में अपने आप निर्देशित हो, उन्हीं डायरेक्शनों में आपके लिए चलना आपके लिए हितकर रहेगा, क्योंकि उतरते हुए 7.5 के प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में एक सही मार्ग पर पहुंचता है, जहां पर उसके जीवन में व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक सुखद वातावरण और तमाम तरह के जो जीवन की रुकावटें होती हैं, उन रुकावटों का वो सामना, एक तरह से उन रुकावटों से वो अलग हो जाता है, सफलता के मार्ग पर वो अपने जीवन में आगे बढ़ने लगता है। अष्टम भाव में शनि की दृष्टि होने से कुछ रहस्यमयी सफलता, अनसर्टेनिटी, यानी कि जैसे आपने किसी जगह पर इन्वेस्ट कर रखा था, वो पैसा आपका डूब रहा था, डूब चुका है, आपने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया है। परंतु जैसे ही शनिदेव का ये राशि परिवर्तन होगा तो अचानक कुछ ऐसी आमदनी, कुछ ऐसी आय, कुछ ऐसे डूबे हुए धन, कहते हैं कि जब शनि का अष्टम से संबंध होता है तो व्यक्ति दीर्घ आयुष्य होता है, गड़े हुए धन की प्राप्ति होता है। तो अब इस दुनिया में गड़ा हुआ धन कहीं से नहीं निकलता है, परंतु अचानक हमारी ऐसी रिकवरी मोड आ जाती है जहां पर हम तमाम फंसे हुए धन, जो हमारा डूबा हुआ धन होता है, वो धन हमारे जीवन में रिकवर्ड हो जाते हैं, हमें पुनः प्राप्त हो जाते हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था बेहतर होने लगती है और हम बेहतर तरीके से अपने जीवन में नए निर्माण कार्यों को अपने जीवन में फिर से आत्मबली होकर के उसे फिर से हम करना शुरू करते हैं। वो कार्य हमारे फिर से सुचारू रूप से संचालित हो जाते हैं। अगले 2.25 साल में मकर राशि वालों को कुछ आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। करियर के अंदर आपको बड़ी सफलता, मकर राशि वालों को मनपसंद स्थानांतरण मिलेगा, यानी कि आप चाहे प्राइवेट जॉब में हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं या स्टेट गवर्नमेंट में हैं, तो निश्चित रूप से आपको कुछ ऐसे जगहों पर पहुंचने का स्थानांतरण आप देख सकते हैं जो आपके जीवन में एक तरह से आपके ड्रीम था, सपना था, जहां आप पहुंचना चाहते थे वहां लेकर के जाएगा। कारोबार व्यापार में देखें तो कुछ ऐसी आमदनी आपके जीवन में बेहतर होगी जिससे आप आमदनी के और नए स्रोत बना पाएंगे। रेंटल इनकम हो जाना, कहीं पे आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, म्यूचुअल फंड इत्यादि में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां से बड़ी रिकवरी हो जाना। और ऐसे समय के अंदर देखेंगे तो हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। 7.5 के उतरते हुए प्रभाव से हमें पितरों की कृपा हमारे जीवन पर बढ़ती है, आशीर्वाद उनका पर्याप्त हमें मिलता है, जिससे हमारे सभी प्रकार के प्रस्ताव एक्सेप्टेड होते हैं। हम जो भी प्रस्ताव लेकर के आगे बढ़ते हैं, जिनके पास भी हम जाते हैं, वो हमारे प्रभाव एक्सेप्ट हो जाते हैं, यानी कि हमारे वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, जिससे हमारे जीवन में आय के स्रोत में विस्तार हो जाता है, आमदनी के सही तरीके के हमें मार्ग मिल जाते हैं और देश विदेश में हमारी स्टेबिलिटी में हमें शानदार सफलता मिल जाती है। विदेशों में जा कर के हम अपने कैरियर को एक शानदार तरीके से स्टार्टअप कर पाते हैं, चाहे वो नौकरी के माध्यम से या फिर किसी कारोबार व्यापार के माध्यम से या फिर
प्रशासनिक स्तर पर सरकार के द्वारा किसी तरह की कोई डिस्प्यूट थी, पारिवारिक विवाद, फैमिली विवाद, पति पत्नी के विवाद जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं का एक समाधान हमें 17 जनवरी, ये डेट आप चाहें तो नोट कर लें, 17 जनवरी से लेकर के 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक का ये समय आपके जीवन का एक बेहद गोल्डन समय है। अब चूंकि अभी हम 2023 साल की शुरुआत कर रहे हैं, तो 2023 में शनिदेव के गोचर को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक शनिदेव इस पूरे 2023 साल में वक्री रहेंगे, यानी कि 140 दिनों तक ये वक्रगत अवस्था में रहेंगे। तो इसीलिए आपको इस वक्रगत अवस्था में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ज़्यादा कठिन परिश्रम करनी चाहिए, और इस समय को आप अपने जीवन में इस पूरे साल के अंदर एक तरह से पावरफुल अपने जीवन में इसका यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। पारिवारिक तथा आर्थिक, यानी कि परिवार और धन, इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी बड़ा निर्णय आपको करना है तो उसके लिए आपको इस पूरे 2023 में 5 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक 36 दिन का ये समय है जब शनिदेव अस्त होंगे। तो इस समय में आपको कोई भी बड़ा निर्णय नहीं करना चाहिए। यदि आपकी मकर लग्न है, मकर राशि है, या फिर तुला लग्न है, वृषभ, मिथुन, कन्या और कुंभ लग्न है, मकर राशि है आपका, तो आप ऐसे समय में नीलम रत्न का प्रयोग जरूर करें। नीलम रत्न के प्रयोग से आप देखेंगे कि आपके जीवन में अनसर्टेनिटी, अचानक चीजें जो है बदलेंगी, बड़े बड़े व्यवस्थाओं को अपने जीवन में आप जोड़ पाने में समर्थवान होंगे। नीलम के साथ पन्ना रत्न या फिर डायमंड, और डायमंड के बजाय ओपल भी पहन सकते हैं, क्योंकि डायमंड बहुमूल्य रत्न होता है, हर किसी के बस में नहीं होता है कि उसे पहन पाए। तो उसके जगह में आप ओपल रत्न का, ऑस्ट्रेलियन ओपल रत्न का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन छायादान आपको करनी चाहिए। सरसों के तेल को एक कटोरी में रखें और उसमें अपना चेहरा देखें, और देखने के बाद उस तेल को आप तेल लेने वालों को, जो शनिवार के दिन दान लेने आते हैं, उनको वो तेल आप दान करें। ये 7.5 के उतरते हुए प्रभाव का एक शानदार उपाय आपके जीवन में साबित होगा। ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर बर्थ डिटेल लिख करके भेजें और हमारे साथ आप जुड़े रहें। जब आप बर्थ डिटेल भेजेंगे तो एक एक आपके जीवन के व्यवस्थाओं को आपकी जन्म पत्रिका के माध्यम से आपको विश्लेषित करेंगे, विश्लेषण बताएंगे, और आपके जीवन में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए जिनसे आप अपने जीवन की बेहतर ग्रोथ, बेहतर उन्नति, बेहतर डेवलपमेंट कर पाएं और आप अपने जीवन की समस्याओं से अपने आप को दूर करें, मुक्त कर पाएं। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप सभी के रिस्पांस के लिए, आप सभी के एक तरह से सहयोग के लिए सदैव आभारी रहेंगे। शनिदेव की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।